हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट के हिंदी के 30 क्वेश्चन कवर करेंगे और फुल डिटेल में कवर करेंगे। जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे और उसके साथ में जो उसके 4 ऑप्शन हैं उनको भी डिटेल वाइज समझते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा और ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर हैं, आए हुए हैं और इन्हें हम डिटेल में समझेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, या रा ला वा को कहते हैं ऊष्म व्यंजन, अघोष व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं क्या? या, रा, ला, वा। ठीक है, ये 4 जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं कौन सा? श, श, स, हा। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं का से लेकर माँ वर्ण तक। माँ वर्ण तक जितने भी जो वर्ण आते हैं बीच में, ये 25 होते हैं, 25 वर्ण आते हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, झा, इस तरीके से आप करेंगे। माँ तक 25 वर्ण आएंगे। ठीक है, 25 वर्ण आएंगे और ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं देखिएगा? का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, ता, था। उसके बाद में या, फा, श, सा, सा। ये जो है ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चारों हमने ऑप्शन कवर कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी 2 ध्वनियों को अयोग वा कहते हैं? ऑप्शन ए है अनुनासिक, निरनुनासिक, या फिर ऑप्शन बी है विलुप्त और विसर्ग, ऑप्शन सी है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, ऑप्शन डी है अनुस्वार और विसर्ग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, और जो अनुनासिक होता है, अनुनासिक कौन सा होता है? अनुनासिक ऐसे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। ठीक है, नाक एंड मुंह से जिनका उच्चारण किया जाता है। तो आप कहेंगे कौन कौन से? जैसे उदाहरण के लिए गांव, ठीक है, दांत और आंगन, ये कुछ उदाहरण हैं इसके। ठीक है, और निरनुनासिक कौन से होते हैं? निरनुनासिक होते हैं केवल मुंह से बोले जाने वाले, केवल मुंह से बोले जाते हैं ये। ठीक है, केवल मुंह से बोले जाते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण देखिए, जैसे इधर, आप, घर, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हस्त स्वर कौन से होते हैं? तो हस्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती। ठीक है, जो खुद में मतलब मूल स्वर जो होते हैं उन्हें हस्त स्वर कहा जाता है। इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर इन्हें कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे आ, ई, उ और ऋ। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जो मूल या फिर हस्त स्वर जो हैं उसी स्वर के साथ मिलने से जो स्वर बनता है। जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, उ, ओ, ये हो जाएंगे आपके दीर्घ स्वर। ठीक है, ये मूल स्वर के मिलने से ही बने हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। अब विलुप्त, विलुप्त कौन से होते हैं? विलुप्त स्वर वो होते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से भी 3 गुना समय अधिक लगता है। ठीक है, मतलब समय अधिक लगता है इन्हें बोलने में, समय अधिक लगता है बोलने में। ठीक है, जैसे इसका एक उदाहरण है, ऐसे ये लिखा जाता है ओम, जो ओम बोला जाता है तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे ओम इस तरीके से बोला जाता है ये। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर विलुप्त स्वर का उदाहरण होता है। ठीक है, बाकी विसर्ग आप जानते ही हैं।
अनुस्वार मतलब नाक से जिसका उच्चारण होता है, और विसर्ग आप जानते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा प्रातः, तो ये विसर्ग इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है, जो कि हा के समान एक तरीके से होता है, इसको उच्चारण देता है प्रातः, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? टा का उच्चारण दंत से, पा का उच्चारण ओष्ठ से, खा का उच्चारण कंठ से, और झा का उच्चारण तालु से, ठीक है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही आंसर इसका क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, क्योंकि टा का जो उच्चारण है वो दंत से नहीं होता है, ठीक है। दंत से कौन से उच्चारण होते हैं ज़रा समझिएगा। दंत से कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ता वर्ग का उच्चारण, ठीक है, ता वर्ग जैसे ता था दा था, ये होता है। इसके अलावा जो है ला, ला और सा, इसके उच्चारण जो है दंत से होते हैं, ठीक है। और कंठ से, कंठ की अगर हम बात करें तो कंठ से आप याद रखेंगे यहाँ पर, कंठ से छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग, जो का खा गा गा, ये है का वर्ग, और इसके अलावा हा, ठीक है, हा, और हा के अलावा विसर्ग जो है वो, ये जो है कंठ, ये जो है कंठ से उच्चारण होता है इनका, ठीक है। और ओष्ठ से याद रखेंगे, ओष्ठ से किसका? ओष्ठ से ऊ, ऊ और पा वर्ग, ठीक है, पा वर्ग, पा फा बा, इस तरीके से पा वर्ग, ठीक है। और तालु, तालु से क्या याद रखेंगे आप? तालब्य जिसे बोलते हैं, तालब्य भी लिखा हुआ आता है, तालु में होता है ई, ई, चा वर्ग आता है इसमें, ठीक है, चा छा चा छा, चा वर्ग और शा, ठीक है, ये आ गया। अब आप कहेंगे तो टा तो आया ही नहीं, तो ये टा वाला ये जो वर्ण है ये आता है मूर्धन्य में, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है ऋण, और ये टा वर्ग आता है पूरा, और इसके अलावा रा और शा, ये आप याद रखेंगे, षटकोण वाला सा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दंत में, कंठ में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अल्प प्राण के विषय में सही कथन क्या है? अल्प प्राण के विषय में सही कथन क्या है? हकार की ध्वनि वाले व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, या सब स्वर अल्प प्राण होते हैं, ऊष्म व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, या 2 और 4 वर्ण अल्प प्राण होते हैं? मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वो अल्प प्राण होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अल्पप्राण के विषय में क्या है सही कथन? कि सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो अल्पप्राण होते हैं, ठीक है, अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण आप समझेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है यहाँ पर क्या, अल्पप्राण, अल्पप्राण, और एक होती है यहाँ पर महाप्राण। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन जो हैं, जितने भी व्यंजन हैं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है। तो अल्पप्राण समझिए इसमें क्या क्या आता है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैं लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। बाकी समझने में यह है कि जिनके उच्चारण में श्वास पहले से अल्पप्राण में निकले, मतलब इसमें हकार की ध्वनि नहीं होती है, हा की ध्वनि, बड़ी ध्वनि नहीं होती है हकार की। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपके लिए, इसमें आप देखिएगा, इसमें अल्पप्राण में कौन कौन से आता है। इसमें एक तो प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, जैसे का वर्ग, खा वर्ग, इस तरीके से जो होता है वो का वर्ग, चा वर्ग, इस तरीके से। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये वर्ण आएगा। इसके अलावा अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ, जो कि मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बताया था, ठीक है। इसके अलावा सभी स्वर ये आते हैं अल्प प्राण के अंदर, ठीक है। और बात करें महाप्राण, तो जिसके उच्चारण में हकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है, श्वास मतलब ज़्यादा लगती है जिसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, क्योंकि पहला, तीसरा, पाँचवें इसमें आ गया, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसमें आ जाएगा, और समस्त ऊष्म वर्ण, जितने भी ऊष्म वर्ण रह गए, ऊष्म व्यंजन जो रह गए वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अल्पप्राण और महाप्राण में आपको इतना याद रखना होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हालांकि इसमें जो है ये आप जानते होंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा आपको वर्णमाला याद होगी, का, खा, गा, घा, णा, चा, छा, जा, जावा, इस तरीके से। तो आप जब लिखेंगे जैसे का, खा, गा, घा, अणा, तो ये 5 होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहला, तीसरा, पांचवा, ये तो है अल्पप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा, और जो खा और घा बचा दूसरा और चौथा, ये हो गया महाप्राण। समझ गए? तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से अर्धसंवृत स्वर कौन सा होता है। अर्धसंवृत स्वर जो है कौन सा होता है ये आपको बताना है। ओ, औ, ए या आ, इनमें से कौन सा होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? अर्धसंवृत स्वर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, मैं यहाँ पर जो है आपको लिख कर बता देता हूँ। जैसे कि एक होता है विव्रत स्वर, विव्रत, ठीक है, फिर अर्धविव्रत, अर्धविव्रत, ठीक है, और फिर संव्रत और अर्धसंव्रत, अर्धसंव्रत, ठीक है। अब विव्रत कौन सा होता है? ये होता है बड़ा आ, विव्रत स्वर, ठीक है। अर्धविव्रत स्वर कौन से होते हैं? तो ये होता है ए और ओ, ये आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर संव्रत कौन सा होता है? संव्रत होता है ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। तो ई ऊ ये आते हैं संव्रत में, और अर्ध संव्रत में आता है कौन सा? ए और ओ, ठीक है। तो विव्रत और अर्धविव्रत, संव्रत और संव्रत, ये मैंने आपको सारे बता दिए। कहीं से क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से इसमें कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सिरंग शब्द की सही वर्तनी विश्लेषण बताएं। सिरंग शब्द की सही वर्तनी विश्लेषण बताएं, क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है, ठीक है। इसका सही वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? तो इसका जो सही वर्तनी सिरंग लिखा हुआ है, तो इसका सही वर्तनी विश्लेषण क्या होगा? ध्यान से बताइएगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, श, ऋ, म, ग और आ, ये इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में महाप्राण व्यंजन युग्म कौन सा है? अभी हमने महाप्राण की बात की थी, अब आप बताइएगा इसमें महाप्राण युग्म कौन सा है, ठीक है। चा, ता, ऑप्शन बी है खा, ठ, ऑप्शन सी है खा, घा, और ऑप्शन डी है पा, फा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये महाप्राण व्यंजन है ये, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण कौन सा होता है? महाप्राण होता है। तो आप देखेंगे का, खा, गा, घा, हाँ, तो ये 5 हैं, इनमें से कौन सा बताया? दूसरा और चौथा। तो ये दूसरा हो गया और ये चौथा हो गया, और ये जो है महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा घोष और वो घोष और जो है अघोष भी होते हैं, जो मैं आपको अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यंजनों में महाप्राण व्यंजन नहीं है। महाप्राण व्यंजन नहीं है। मैंने आपको बताया प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण महाप्राण होता है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा इसमें नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये घा भी है, छा भी है, डा भी है, बस ये डी ऑप्शन इसका सही है, ये महाप्राण व्यंजन नहीं है, ठीक है। क्योंकि ता क्या है? ये अल्पप्राण है, अल्पप्राण व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? सिलसिला, सरित, सीरत, सिमत या सिरजीत, सिरजती, इनमें से कौन सा जो है शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो आपको बताना है इसमें, ये तो बहुत आसान है, आप बता सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, आप देख लीजिएगा ध्यान से, शब्दकोश में हम लगाते हैं वर्ण के हिसाब से कौन सा वर्ण पहले आता है। इसके अलावा ऊष्म वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण हैं, इनमें से कौन सा है? ए आर अलावा ऊष्म है, या फिर श सहा टा ठा डा या फिर चा छा जा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। मैंने पहली स्लाइड में आपको बता दिया था, ये श स और इसके साथ में हा, ये जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन ये होते हैं। ठीक है, जाके बाकी ए आर अलावा ये मैंने बताया था आपको, ये अंतस्थ होते हैं, अंतस्थ होते हैं, और इन्हीं को ये अल्प प्राण भी होते हैं, अल्प प्राण, जो कि मैंने पहले आपको इसमें बताया था। ठीक है, और इसके अलावा चा छा जा झा ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, सब स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो कि 25 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, वर्ण का, या फिर लिंग का? तो स्वर जो है वो किसका प्रकार है, मतलब किसका भेद है? वो वर्ण का प्रकार है, वर्ण का भेद है। स्वर हिंदी वर्णमाला में की ध्वनियाँ, मतलब वर्ण का भेद है स्वर। ठीक है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला को ही वर्णमाला को स्वर और व्यंजन दो तरीके से बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा निम्नलिखित से कौन सा उत्तर सही है? इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार जो है वो पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से अधिक। तो ये गलत हो जाएगा, मैंने बताया कि अनुनासिक में नाक और मुंह से बराबर सांस निकलती है, और नाक वर्ग का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है? तो इसका हो जाएगा कौन सा, देखते हैं अभी कौन सा उत्तर इसका सही है। एक सेकेंड, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है अनुनासिक होता है। आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग में जो पांचवा अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है, नाक की ध्वनि निकलती है, बिल्कुल ठीक है। फिर है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक सांस निकलती है। तो इसमें भी जो है ये बिल्कुल ठीक है, हाँ, नाक से कम और मुंह से अधिक निकलती है, बिल्कुल ठीक है ये भी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3, इसका बिल्कुल ठीक करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? ठीक है, दांत और जीभ के स्पर्श से कौन सा जो है वर्ण बोला जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, देखते हैं। मूर्धन्य, दंत, दंतोष्ठ्य या कंठोष्ठ्य? तो इसके लिए बोलते हैं क्या, दंत बोलते हैं। दांत और जीभ की सहायता से जिसे बोला जाता है उसे हम दंत बोलते हैं। ठीक है, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। और दांत में कौन कौन से वो आते हैं? तो इसमें दंत में ता, था, दा, धा, ना, ये आते हैं। ठीक है, और मूर्धन्य में ऋण, टा, ठा, डा, ढा, रा, शा, ये मैंने ऊपर भी बताए थे, यहाँ भी बताया हूँ। दंतोष्ठ्य में आते हैं वा, क्या है ये, एक सेकेंड, ये है वा। और कंठोष्ठ्य में आ जाएगा ओ और ओ। ठीक है, और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, निम्नलिखित ध्वनियों में से निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है इसमें? ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध। ऑप्शन नंबर ये देखिए, चा जो है वो तालव्य और महाप्राण है क्या? खा महाप्राण और कंठ है, सही है। ता अल्पप्राण और दंत है, ठीक है। माँ ओष्ठ भी है, सघोष है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें गलत दिया गया है। दी गई दोनों, चा जो है तालव्य और महाप्राण है, ये बिल्कुल अशुद्ध है। ठीक है, क्योंकि चा तालव्य है, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु ये अल्पप्राण है। क्या है? अल्पप्राण। जैसे कि मैंने बताया पहला, तीसरा, पांचवा, तो चा पहला आता है किसी भी वर्ग में, चा वर्ग में चा पहला वर्ण है, तो ये अल्पप्राण होगा। ठीक है, अल्पप्राण होगा, मतलब चा, छा, जा, झा, जब आप देखेंगे तो चा पहला आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। वर्णों के समूह से जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है क्या? नहीं, वक्तव्य
वर्ण समूह नहीं, शब्द कहा जाता है, शब्द। ठीक है, वर्णों का वो समूह जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता है शब्द का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? कारखाना में आ की मात्रा है, अमिताभ में भी ई की मात्रा है, चहचहाना तो आ की मात्रा है, कलरव इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो ये अमात्रिक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? ठीक है, दंतव्य वर्ण आपके लिए बताना है इसमें कौन सा है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने आपको सारे बता दिए हैं। दंतव्य मतलब ये हो जाएगा ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंत वर्ण कहलाते हैं, आपको एक बार और बताता हूँ मैं। ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, ये हो जाएंगे आपके दंत वाले वर्ड। ठीक है, और सभी कावर्ग जो होते हैं वो कंठ कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें आप। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा होगा? वक्त, वरक्त, वक्र या वर्ग? हिंदी शब्दकोश में पहले, तो पहले क्या आएगा? आप देख सकते हैं इसमें रा, गा या इसमें भी रहा गया वक्र, तो सबसे पहले आएगा वक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट सही होगा। कैसे निकालते हैं? जब हम इसका एक तरीके से हम इस शब्द को जब खोलेंगे, विच्छेद करेंगे इसका पूरा, तो देखेंगे वाह पहले आ रहा है इसमें, फिर आधा, एक सेकंड आपको खोल के बताता हूँ मैं। आप यहाँ पर देखेंगे पहले आ रहा है क्या इसमें? वाह प्लस, फिर आ रहा है आधा का प्लस, फिर आ रहा है ता। इस तरीके से ये शब्द बना हुआ है। भाई इस शब्द को जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे पहले आ रहा है वाह, फिर रा, फिर का। तो बा के बाद पहले का आ रहा है, का आता भी है हिंदी वर्णमाला में, तो इसीलिए वक्त पहले ही होगा। ठीक है, उन सब में रा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है? तो आपको बताना होगा इसका सही आंसर क्या है। आ या आहा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप जानते हैं, बहुत सरल है। अयोग्यबा कहा जाता है, अयोग्यबा किसके लिए कहा जाता है? तो ऑप्शन ये हम कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार और विसर्ग को अयोग्यबा कहा जाता है। अनुस्वार हो गया ये और विसर्ग हो गया इस तरीके से, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़े थे, ये हो गया। ठीक है, विसर्ग हो गया जिसमें कि हा की ध्वनि निकलती है ज़्यादा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्दकोश में निम्न में सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है? अब आप इसमें बताएंगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन इस तरीके के करा चुका हूँ। 20 नंबर को जो 21 क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन या फिर स्वर संधि, अनुस्वार या व्यंजन, क्या माना जाता है? तो इसे माना जाता है क्या? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ज्ञ के लिए संयुक्त व्यंजन माना जाता है। और ये कैसे बनता है? आधा जा प्लस वहाँ से ये बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसमें और एक बार रिवीजन करा देना चाहूँगा। लास्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप यहाँ पर देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, 52 अक्षर होते हैं हिंदी वर्णमाला के अंदर। ठीक है, ये हो गए 52 अक्षर। ठीक है, जिसमें स्वर हो जाएंगे, स्वर कौन कौन से हैं? आ ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋण, ए, ओ और ओ। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये हो गए 11। ठीक है, अब इसके अलावा व्यंजन कितने होते हैं ये भी आप देखिएगा। मैं आपको थोड़ा सा रफ करके समझा देता हूँ, एक बार आप देख लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब व्यंजन समझ लीजिएगा। व्यंजन, तो व्यंजन में कौन सा आता है? का वर्ग आता है, का वर्ग। ठीक है, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? फिर आता है खा वर्ग आता है, उसी तरीके से फिर आता है गा वर्ग, एक सेकंड, खा वर्ग नहीं, एक सेकंड, का वर्ग आता है। का वर्ग के बाद आता है चा वर्ग, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है और ता वर्ग के बाद में पा वर्ग आता है। ठीक है, अब आप समझिएगा व्यंजन के लिए। इसमें का वर्ग में कौन कौन से? का,
खा गा घा डा। चा वर्ग में चा छा जा झा वा वा। ठीक है। टा वर्ग में टा ठा डा ढा णा। ता वर्ग में ता था दा धा ना। पा वर्ग में पा फा बा भा मा। ठीक है। ये हो गए कचट तब बोलते हैं इसे, का चा टा ता पा, कचट तब वर्ग। ठीक है। कचट तब वर्ग इसे बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में अब होते हैं अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कौन से होते हैं? ये तो स्पर्श हो जाएंगे ये। ठीक है। 25 हो गए स्पर्श। इसके अलावा हो गए क्या? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। जैसे मैंने बताया का से शुरू होकर माँ तक चलता है, ये स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ यहाँ पर आप क्लियर समझ पाएंगे। ये कचट तब का पूरा जो व्यंजन है इन्हें बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के बाद आपने एक नाम सुना था क्या? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है कौन से होते हैं? वो होते हैं या रा ला वा। ठीक है। ये आपने नाम सुना या रा ला वा अंतस्थ व्यंजन का। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श स स हा। ठीक है। फिर संयुक्त व्यंजन, जैसा कि हमने अभी पढ़ा संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन भी देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय वाला छा, फिर त्रा, ज्ञा और सिरा, मतलब ये संयुक्त होकर व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन जो होते हैं ड़ा और डा। ठीक है। ये होते हैं दो। तो ये पूरा व्यंजन और स्वर का मैंने आपको सब कुछ बता दिया। क्वेश्चन कहीं से आएगा आप डिटेल में कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? झा शा टा हा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, ये स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी वर्णों में कौन कौन से आते हैं देख लीजिएगा। चा छा जा और झा। ठीक है। ये आते हैं स्पर्श संघर्षी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष, तो ए छा आ ड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जो है अच्छा जो है ये घोष नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा ये घोष और अघोष क्या होता है, ये समझिए। तो समझिएगा घोष कौन से होते हैं और अघोष। तो पहले हम घोष लिख लेते हैं, घोष कौन से होते हैं। तो घोष जो होते हैं वो होते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है। तो वर्ग जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ग का कौन कौन सा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। ठीक है। इसके अलावा सभी स्वर जितने भी स्वर हैं वो घोष होंगे। इसके अलावा या रा ला वा और हा, ये जो है घोष होते हैं। अब बात आती है अघोष कौन से होते हैं फिर। ठीक है। अघोष बताइए। अघोष जो होते हैं वो आप देखिएगा कौन कौन से होते हैं। का खा चा छा टा ठा ता था पा फा शा सा और सा। ये जो होते हैं ये अघोष होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये याद कर लीजिएगा घोष और अघोष को। ठीक है। इसके अलावा किस शब्द में ऋढ़ स्वर नहीं आता है? ऋढ़। तो 25 नंबर क्वेश्चन है और आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कृपा, कृष्ण, दृष्टि या रिवाज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी है, इसमें नहीं आया है। आप बहुत सरल क्वेश्चन है ये। किन ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनि को? स्वर के बाद आने वाली नासिक्य को, या फिर स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ जो होती हैं उनके लिए अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है। ये अनुस्वार नाक से होता है। ठीक है। जैसे अंक, अंश, इस तरीके से, जैसे कंपन, इस तरीके से। ठीक है। कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है? ना, दा, धा या मा। ता वर्ग का कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? माँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि माँ कौन से वर्ग का है? ये ओष्ठ का, ओष्ठ वर्ग का है। ता वर्ग का मतलब पा वर्ग का है, इसे पा वर्ग कह सकते हैं। ओष्ठ है ये, पा वर्ग का है ये।
और ये ना, ना किसका है? ये सब तावर्ग के हैं, क्योंकि तावर्ग में कौन कौन से आते हैं? ता, था, दा, धा और ना। ता, था, दा, धा, ना, ये आते हैं। ठीक है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से कौन से स्वर उत्पन्न होते हैं, ये आपको बताना है। तो कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सघोष ध्वनि कौन सी है? सघोष, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अघोष और सघोष, जो कि हम घोष बोल, मतलब एक होती है अघोष, जो कि हमने अभी देखा था अघोष, और एक होती है सघोष। सघोष को ही घोष भी कह देते हैं। ठीक है, घोष। तो इसमें बताना निम्न में से कौन सी सघोष ध्वनि है। तो कौन सी हो जाएगी इसमें? ता, था नहीं होगी, पा, फा नहीं है, खा नहीं है, दा और धा, ये हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सघोष में क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जिसमें कि ता वर्ग के अंदर ये आएगा। ठीक है, और बाकी ये सब ये अघोष हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ये लास्ट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि 25 है स्पर्श व्यंजनों की संख्या, जो कि का से शुरू होती है और माँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हमने पूरा वर्णमाला का एक अच्छी तरीके से चैप्टर पढ़ लिया, अच्छी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।